अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कॉस्ट जानना। ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना। क्लियर। अगर हम बात करें कॉस्ट डिटर्मिनेशन, लागत निर्धारण, तो हर प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल कॉस्ट को पता करना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को पता करना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर। क्यों आवश्यक है, क्योंकि बिजनेस स्मॉल सेलिंग प्राइस है। बिजनेस क्या है, सेलिंग प्राइस हमें डिसाइड करना है। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे फैक्टर क्या, देखो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस तक लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जब किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसकी पर यूनिट कॉस्ट। तभी आप क्या करोगे, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट को निकाल पाओगे। तो पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं तो उसमें हम अपने प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तो आप क्या किया जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो हमें प्रॉफिट को डिसाइड करने के लिए भी किसकी जरूरत है, कॉस्ट अकाउंटिंग की। क्यों, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल अननेसेसरी खर्चों को रोकना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को क्या करना, कंट्रोल करना, रोकना। ठीक है, कैसे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट कंट्रोलिंग कहलाता है। ओके। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें, कॉस्ट में कमी करना, कॉस्ट रिडक्शन लागत की कमी। लागत की कमी कैसे होगी, क्वालिटी बनाए रखते हुए कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी बनाए रखते हुए कॉस्ट को कम करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज न किया जाए और उसकी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर लिया जाए। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस ना करें, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कम ना करें, बट कॉस्ट कंट्रोल कर लिया जाए। सपोज कि अगर एक पेन बनाने में हमें 100 रुपीज लगते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि 50 रुपीज में ये पेन बन जाए, बट इसकी क्वालिटी से समझौता न किया जाए, क्वालिटी को कंप्रोमाइज न किया जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉस्ट रिड्यूस करना, क्वालिटी से समझौता नहीं करना। ठीक।